हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो HPPSC के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले HP हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और अगर आपका एलाइड का एग्जामिनेशन है तो इसके एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। या अगर आपका कोई और भी टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जाम है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 सीट फॉर वुमेन आर रिजर्व इन पंचायत अंडर विच आर्टिकल। यानी कि 73वें संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं हेतु 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। तो संविधान के आर्टिकल 243 या 243D में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। पंचायतों में आरक्षण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। आर्टिकल 243 की बात करें तो आर्टिकल 243 में ग्राम सभा की बात की गई है। ग्राम सभा 243B में ए में ग्राम सभा, आर्टिकल 243B में इसमें गठन की बात कही है। पंचायतों का गठन की बात की है बी में। सी में संरचना की बात की गई है और डी में आरक्षण की बात की गई है। ओके, आरक्षण। अगर बात करें 73वें संविधान संशोधन की, तो ये संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ओके, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से संबंधित है, नगर पालिका। ओके, नगर पालिका। पंचायती राज जो है 11वीं अनुसूची में है और नगर पालिकाएं ये 12वीं अनुसूची में, संविधान की 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। भारत के राष्ट्रपति हेतु चुनाव मंडल में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। यहाँ पूछा गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं, कौन से। ओके, तो पहला ऑप्शन है ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऑल द मेंबर्स बोला है तो इसमें इलेक्टेड भी आ गए और सिलेक्टेड भी आ गए। ओके, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल इलेक्टेड ही पार्टिसिपेट करते हैं, सिलेक्टेड वोट नहीं डालते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट है ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सेम यहाँ भी इलेक्टेड ही वोट डालते हैं, सिलेक्टेड को वोट डालने का अधिकार नहीं होता प्रेसिडेंट के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये राष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेते हैं एक तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य दोनों सदनों के, राज्य विधान मंडलों के, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही, और थर्ड में जो यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज, उनमें से दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वे भाग लेते हैं। ओके, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु जो है एज 35 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम 25 ईयर्स। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति का इस्तेमाल होता है, को अपनाया गया है। ओके, अगर सैलरी की बात करें तो 5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी होती है राष्ट्रपति की, और रिटायरमेंट के बाद 50% ऑफ सैलरी जो है मिलती है। ओके, पेंशन के तौर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 54 में है। ओके, आर्टिकल 54 में चुनाव के बारे में लिखा है राष्ट्रपति के। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है और आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट है, यानी महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स प्रेसिडेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है। प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में संविधान में बताया गया है। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, संघ की कार्यपालक शक्तियां, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आर्टिकल 53। आर्टिकल 52 जो है, आर्टिकल 52 है भारत का राष्ट्रपति, इसमें भारत का राष्ट्रपति होगा,
इसमें लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स, आर्टिकल 53। आर्टिकल 54 में हमने बताया कि 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है, इलेक्शन। आर्टिकल 55 में चुनाव का तरीका बताया है कि चुनाव कैसे होंगे, चुनाव का तरीका आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 56 में प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया है कि कितना कार्यकाल होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल की बात की गई है आर्टिकल 56 में। ओके, आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव्स फाइनल वर्डिक्ट ऑन मनी बिल? धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय कौन देता है? मनी बिल पे फाइनल वर्डिक्ट होती है स्पीकर ऑफ लोकसभा की। लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो निर्धारित करता है कि कोई बिल जो है मनी बिल है या नहीं है। तो लोकसभा स्पीकर इसमें करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। मनी बिल की बात हुई है आर्टिकल संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 मनी बिल से रिलेटेड है। ओके, आर्टिकल 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद द्वारा प्राप्त होने के कितने समय के अंदर सदन के पटल पर रखना पड़ता है? राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश पास हुआ होता है उसके बाद जब संसद सत्र जो है शुरू हो जाता है तो 6 सप्ताह के भीतर सदन के पटल पर रखना पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 6 वीक, 6 सप्ताह के भीतर। संसद सत्र प्रारंभ होने के बाद के 6 हफ्ते। ओके, जब से संसद सत्र शुरू हो जाएगा उसके 6 हफ्ते तक के भीतर उनको ये रखना पड़ेगा। वैसे जो राष्ट्रपति अध्यादेश बनाता है या लेके आता है, जो कानून बनाता है अध्यादेश के अनुसार अध्यादेश जारी करता है, उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है। ओके, 6 मंथ्स की होती है। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश के बारे में संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में लिखा गया है। आर्टिकल 123 रिलेटेड है ऑर्डिनेंस के, अध्यादेश के। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब सदन के दोनों सदनों में से किसी भी एक भी सदन का जो है सत्र नहीं चल रहा हो, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनका विचार जो है किस देश के संविधान से लिया गया था, बोरो किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो डीपीएसपी, जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बोरो किए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। ओके, एकल नागरिकता। यूएसए से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, और यूएसएसआर से यानी रसिया से हमने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य लिए हैं हमने रसिया से, यूएसएसआर से, और अमेरिका से लिए हैं हमने मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिट्स कैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशू अंडर आर्टिकल 32? तो यहाँ से आप पहले ये याद रखें कि आर्टिकल 32 जो है ये रिट से संबंधित है। तो कितने प्रकार की रिट जो है जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 के तहत? टोटल 5 प्रकार के रिट्स जो है जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 जो है इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल, आर्टिकल 32। टोटल 5 प्रकार की रिट्स हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपके लिए, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज, संविधान का अनुच्छेद जो 1 है, संविधान का आर्टिकल 1 भारत को किस रूप में परिभाषित करता है? एक संघ, एक राज्यों का संघ, एक संघ या एक परिसंघ। इंग्लिश में देखें तो द यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्वासी फेडरल स्टेट, या अ फेडरेशन, या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ABCD कमेंट सेक्शन में लिखें अपना आंसर। और अगर आपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ हम आपको PDFs वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं, नोटिफिकेशन या जो भी PDF क्वेश्चंस की या कोई अदर इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वहाँ हम साझा करते हैं आपके साथ। तो आप टेलीग्राम
या आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते तो आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।